नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल शिव विरूपाक्ष सरकार पर। हम शुरू कर रहे हैं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के बालकांड का प्रथम सर्ग। नारद जी का वाल्मीकि मुनि को संक्षेप में श्री राम चरित्र सुनाना। आइए प्रारंभ करते हैं। तपस्वी वाल्मीकि जी ने तपस्या और स्वाध्याय में लगे हुए विद्वानों में श्रेष्ठ मुनिवर नारद जी से पूछा, इस समय संसार में गुणवान, वीरवान, धर्मज्ञ, उपकार मानने वाला, सत्यवक्ता और दृढ़ प्रतिज्ञ कौन है? सदाचार से युक्त, समस्त प्राणियों का हित साधक, विद्वान, सामर्थ्यशाली और एकमात्र प्रिय दर्शन पुरुष कौन है? मन पर अधिकार रखने वाला, क्रोध को जीतने वाला, कांतिमान और किसी की भी निंदा नहीं करने वाला तथा संग्राम में कुपित होने पर भी जिससे देवता भी डरते हैं। महर्षि, मैं ये सुनना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे बड़ी उत्सुकता है। आप ऐसे पुरुष को जानने में समर्थ हैं? महर्षि वाल्मीकि इस वचन को सुनकर तीनों लोगों का ज्ञान रखने वाले नारद जी ने संबोधित करते हुए कहा, अच्छा सुनिए। उसके बाद वो बोले, मुने, आपने जिन बहुत से दुर्लभ गुणों का वर्णन किया है उससे युक्त पुरुष को मैं विचार करके कहता हूँ, आप सुने। इक्ष्वाकु कुल के वंश में उत्पन्न हुए एक ऐसे पुरुष जो लोगों में राम नाम से विख्यात हैं, वे ही मन को वश में रखने वाले महाबलवान, कांतिमान, धैर्यवान और जितेंद्रिय हैं। वे बुद्धिमान, नीतिज्ञ, वक्ता, शोभायान तथा शत्रु संहारक हैं। उनके कंधे मोटे और भुजाएं बड़ी बड़ी हैं। ग्रीवा शंकर के समान और ठोड़ी मांसल है। उनकी छाती चौड़ी तथा धनुष बड़े हैं। गले के नीचे की हड्डी मांस से छिपी हुई है। वे शत्रुओं का दमन करने वाले हैं। भुजाएं घुटने तक लंबी है। मस्तक सुंदर है। ललाट भव्य और चाल मनोहर है। उनका शरीर मध्यम और सुडौल है। देह का रंग चिकना है। वो बड़े प्रतापी हैं। उनके वक्ष स्थल भरे हुए हैं। आंखें बड़ी बड़ी हैं। वे शोभायान और शुभ लक्षणों से संपन्न हैं। धर्म के ज्ञाता, सत्य प्रज्ञ तथा प्रजा के हित साधन में लगे रहने वाले, वे यशस्वी, ज्ञानी, पवित्र, जितेंद्रिय और मन को एकाग्र रखने वाले हैं। प्रजापति के समान पालक, श्री संपन्न, विध्वंसक और जीवों तथा धर्म के रक्षक हैं। स्वधर्म और स्वजनों के पालक, वेद वेदांगों के तत्ववेदता तथा धनुर्वेद में प्रवीण हैं। वे अखिल शास्त्रों के तत्वज्ञ, स्मरण शक्ति से युक्त और प्रतिभा संपन्न हैं। अच्छे विचारों और उदार हृदय वाले वे श्री रामचंद्र जी बातचीत करने में चतुर तथा समस्त लोगों के प्रिय हैं। जैसे नदियां समुद्र में मिलती हैं, उसी प्रकार सदा राम से साधु पुरुष मिलते रहते हैं। वे आर्य और सब में समान भाव रखने वाले हैं। उनका दर्शन सदा ही प्रिय मालूम होता है। संपूर्ण गुणों से युक्त श्री रामचंद्र जी अपनी माता कौशल्या का आनंद बढ़ाने वाले हैं। गंभीरता में समुद्र और धैर्य में हिमालय के समान है। वे विष्णु भगवान के समान बलवान हैं। उनका दर्शन चंद्रमा के समान मनोहर प्रतीत होता है। वे क्रोध में कालाग्नि के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान सदृश हैं। त्याग में कुबेर और सत्य में द्वितीय धर्मराज के समान है। इस प्रकार उत्तम गुणों से युक्त और सत्य पराक्रम वाले सद्गुणशाली अपने प्रियतम ज्येष्ठ पुत्र को, जो प्रजा के हित में संलग्न रहने वाले थे, प्रजा वर्ग का हित करने की इच्छा से दशरथ ने प्रेमवश युवराज पद पर अभिषेक करना चाहा। तदंतर राम के राज्याभिषेक की तैयारियां देखकर रानी कैकेयी ने, जिसे पहले से ही वर दिया जा चुका था, राजा से यह वर मांगा कि राम का निर्वासन हो और भरत का राज्याभिषेक हो। राजा दशरथ ने सत्य वचन के कारण धर्म बंधन में बंधकर अपने प्यारे पुत्र राम को वनवास दे दिया। कैकेयी का प्रिय करने के लिए पिता की आज्ञा के अनुसार उसकी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए वीर रामचंद्र वन को चले गए। तब सुमित्रा के आनंद बढ़ाने वाले विनयशील लक्ष्मण जी ने भी अपने बड़े भाई राम को, जो राम को बहुत प्रिय थे, अपने सुबंधुत्व का परिचय देते हुए स्नेहवश वन में जाने के लिए राम से जिद की और उनका अनुसरण किया। और जनक के कुल में उत्पन्न हुई सीता भी, जो अवतीर्ण हुई देव माया की भांति सुंदरी, समस्त शुभ लक्षणों से विभूषित स्त्रियों में उत्पन्न, राम के प्राणों के समान प्रियतमा,
पत्नी तथा सदा ही पति का हित चाहने वाली थी, रामचंद्र जी के पीछे पीछे चली जैसे चंद्रमा के पीछे रोहिणी चलती है। उस समय पिता दशरथ और पूर्ववासी मनुष्यों ने दूर तक उनका अनुसरण किया। फिर श्रृंगवेरपुर में गंगा तट पर अपने प्रिय निषाद राज गुह के पास पहुंचकर धर्मात्मा श्री रामचंद्र जी ने सारथी को विदा कर दिया। निषाद राज गुह लक्ष्मण और सीता के साथ राम ये चारों एक दूसरे के साथ वन में गए। मार्ग में बहुत जलों वाली अनेक नदियां पार करके भरद्वाज मुनि के आज्ञा से चित्रकूट पर्वत पर गए। वहां वे तीनों देवता और गंधर्वों के समान वन में नाना प्रकार की लीलाएं करते हुए रमणीय पर्ण कुटीर बनाकर उसमें सानंद रहने लगे। राम के चित्रकूट चले जाने पर पुत्र शोक से पीड़ित राजा दशरथ उस समय पुत्र के लिए विलाप करते हुए स्वर्गामी हुए। उनके स्वर्ग गमन के पश्चात वशिष्ठ आदि प्रमुख ब्राह्मणों द्वारा राज्य संचालन के लिए नियुक्त किए जाने पर भी महाबलशाली वीर भरत राज्य की कामना न करके पुनः राम को प्रसन्न करने के लिए वन की ओर प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर सद्भावना युक्त भरत जी ने अपने बड़े भाई महात्मा राम से याचना की और यूं कहा, धर्मज्ञ आप ही राजा हों। परंतु महान यशस्वी परम उद्धार प्रसन्न महाबली राम ने भी पिता के आदेश का पालन करते हुए राज्य की अभिलाषा न करके भरत के राज्य के लिए न्यास के रूप में अपनी खड़ाऊ भरत को दे दी और उन्हें बार बार वापस लौटने का आग्रह किया। अपनी अपूर्ण इच्छाओं को लेकर ही भरत ने राम के चरणों को स्पर्श किया और राम के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए वे नंदीग्राम में राज्य करने लगे। भरत के लौट आने पर सत्यप्रज्ञ जितेंद्र श्री राम वहां पुनः बार बार नागरिकों का आना जाना देखकर एकाग्र भाव से दंडक आरण्यक में उन्होंने प्रवेश किया। उस महान वन में पहुंचने पर कमल लोचन राम ने विराध नामक राक्षस को मारकर शरभंग, तुषीक्षण, अगस्त्य मुनि तथा अगस्त के भ्राता का दर्शन किया। फिर अगस्त मुनि के कहने से उन्होंने इंद्रधनुष, एक खड़क और 2 तूरिण जिसमें बाण कभी नहीं कटते थे प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण किए। एक दिन वन में वनचरों के साथ रहने वाले श्री राम के पास असुर और राक्षसों के वध के लिए निवेदन करने के लिए वहां के ऋषि आए। उस समय वन में श्री राम ने दंडक आरण्यकवासी अग्नि के समान तेजस्वी उन ऋषियों को राक्षसों के मारने का वचन दिया और संग्राम में उनके वध की प्रतिज्ञा की। वहां ही रहते हुए श्री राम ने इच्छानुसार रूप बनाने वाली जन स्थान निवासिनी शूर्पणखा नामक राक्षसी को कुरूप कर दिया। तब शूर्पणखा के कहने से चढ़ाई करने वाले सभी राक्षसों को खरदूषण, त्रिशरा, उनके पृष्ठपोषक असुरों को राम ने युद्ध में मार डाला। उस वन में निवास करते हुए उन्होंने जन स्थानवासी 14,000 राक्षसों का वध किया। तदंतर अपने कुटुंब का वध का सुनकर रावण नामक राक्षस क्रोध से मूर्छित हो उठा। उसने मरीच राक्षस से सहायता मांगी। यद्यपि मरीच ने यह कहकर कि रावण उस बलवान राम के साथ तुम्हारा विरोध ठीक नहीं है, रावण को अनेक बार मना किया, परंतु काल की प्रेरणा से रावण ने मरीच के वाक्यों को टाल दिया और उसके साथ राम के आश्रम पे चले गए। मायावी मरीच के द्वारा उसने दोनों राजकुमारों को आश्रम से दूर हटा दिया और स्वयं राम की पत्नी सीता का अपहरण कर लिया। उसने जटायु नामक गिद्ध का भी वध किया। तत्पश्चात जटायु का हाथ देखकर और सीता का हरण सुनकर रामचंद्र शोक से पीड़ित होकर विलाप करने लगे। उस समय उनकी सभी इंद्रियां व्याकुल उठी। फिर उन्होंने शोक में पड़े हुए जटायु का अग्नि संस्कार किया और वन में सीता को ढूंढते हुए कबंध नामक राक्षस को देखा, जो शरीर से विकृत और भयंकर दिखने वाला था। महाबहु राम ने उसे मारकर उसका भी दाह संस्कार किया, तभी स्वर्ग को चला गया। जाते समय उसने राम से धर्मचारिणी शबरी का पता बताया और कहा, रघुनंदन, आप धर्मपरायणा सन्यासी शबरी के आश्रम पर जाइए। शत्रुहंता महातेजस्वी दशरथ कुमार राम शबरी के यहाँ गए। उसने उनका भली भांति पूजन किया। फिर वे पंपासर के तट पर हनुमान नामक वानर से मिले और उन्हीं के कहने से सुग्री से भी मिल किया। तदंतर महाबलवान राम ने आदि ही लेकर जो कुछ ही हुआ था और वह विशेष था सीता का वृत्तांत सुग्रीव से कहा।
वानर सुग्रीव ने राम की सारी बातें सुनकर उनके साथ प्रेम पूर्वक अग्नि को साक्षी मानकर मित्रता की। उसके बाद वानर राज सुग्रीव ने स्नेहवश वाली के साथ बैर होने की सारी बातें राम से दुखी होकर बताईं। उस समय राम ने वाली को मारने की प्रतिज्ञा की। तब वानर राज सुग्रीव ने वहां वाली के बल का वर्णन किया, क्योंकि सुग्रीव को राम के बल के विषय में बराबर शंका बनी रहती थी। राम की प्रीति के लिए उन्हें दौदंबे दैत्य का महान पर्वत के समान विशाल शरीर दिखाया। महाबली महाबाहु श्री राम ने तनिक मुस्कुराकर उस अस्थि समूह को देखा और पैर के अंगूठे से उसे 10 योजन दूर फेंक दिया। फिर एक ही महान बाण से उन्होंने अपना विश्वास दिलाते हुए 7 ताल वृक्षों को और वृक्ष पर्वत तथा रसातल को भी बांध डाला। तदंतर राम के इस कार्य से महाकपि सुग्रीव मन ही मन प्रसन्न हुए। उन्हें राम पर विश्वास हो गया। फिर वे उन्हें किष्किंधा में गुहा में गए। वहां पर स्वर्ण के समान पिंगल वर्ण वाले वीरवर सुग्रीव ने गर्जना की। उस महानाद को सुनकर वानरराज वाली अपनी पत्नी तारा को आश्वासन देकर तत्काल घर से बाहर निकले और सुग्रीव से भिड़ गए। वहां राम ने वाली को एक ही बाण से मार गिराया। सुग्रीव के कथानुसार उस संग्राम में वाली को मारकर उसने राज्य पर राम ने सुग्रीव को बिठा दिया। तब उस वानर राज ने भी सभी वानरों को बुलाकर जानकी का पता लगाने के लिए 4 दिशाओं में भेजा। तत्पश्चात संपाति नामक गृध के कहने से बलवान हनुमान जी 100 योजन विस्तार वाले क्षार समुद्र को कूदकर लांग गए। वहां रावण पलित लंकापुरी में पहुंचकर उन्होंने अशोक वाटिका में सीता को चिंतन मग्न देखा। तब उन्होंने विदेह नंदिनी को अपनी पहचान देकर राम का संदेश सुनाया और उन्हें सांत्वना देकर उन्हें उस वाटिका को तोड़ डाला। फिर 5 सेनापतियों और 7 मंत्री कुमारों की हत्या कर अज कुमार का भी कचूमर निकालकर उसके बाद वे जानबूझकर पकड़े गए। ब्रह्मा जी के वरदान से अपने को ब्रह्मपाश से छोटा हुआ जानकर भी वीर हनुमान जी ने अपने को बांधने वाले उस राक्षसों का अपराध स्वेच्छापूर्वक सह लिया। तत्पश्चात मिथिलेश कुमारी सीता ने अतिरिक्त समस्त लंका को जलाकर वे महाकपि हनुमान जी राम को प्रिय संदेश सुनाने के लिए लंका से लौट आए। अपरिमित बुद्धिशाली हनुमान जी ने वहां जाकर महात्मा राम के प्रदक्षिणा करके यूं सत्यवचन निवेदन किया, मैंने सीता जी का दर्शन किया है। इसके अंतर सुग्रीव के साथ भगवान राम ने महासागर के तट पर जाकर सूर्य के समान तेजस्वी बाणों से समुद्र को शुद्ध किया। तब नदीपति समुद्र ने अपने को प्रकट किया। फिर समुद्र के कहने पर ही राम ने नल से पुल निर्माण कराया। उसी पुल से लंकापुरी जाकर रावण को मारा। फिर सीता के मिलने पर राम को बड़ी लज्जा हुई। तब भरी मन से सीता के प्रति वे मन वेदी वचन कहने लगे। उनकी इस बात को ना सह सकने के कारण साध्वी सीता अग्नि में प्रवेश कर गई। उनके बाद अग्नि के कहने से उन्होंने सीता को निष्कलंक माना। महात्मा रामचंद्र जी के इस महान कर्म से देवता और ऋषियों सहित चराचर त्रिभुवन संतुष्ट हो गए। फिर सभी देवताओं से पूजित होकर राम बहुत ही प्रसन्न हुए और राक्षस राज विभीषण को लंका के राज्य पर अभिषेक करके कृतज्ञ हो गए। उस समय निश्चिंत होने के कारण उनका आनंद का ठिकाना ही न रहा। यह सब हो जाने के बाद राम देवताओं से वर पाकर और मरे हुए वानरों को जीवन दिलाकर अपने सभी साथियों के साथ पुष्पक विमान पर चढ़कर अयोध्या के लिए प्रस्थित हुए। भरद्वाज मुनि के आश्रम पर पहुंचकर सबको आराम देने वाले सत्य पराक्रमी राम ने भरत के पास हनुमान को भेजा। फिर सुग्रीव के साथ कथा वार्ता कहते हुए पुष्पकारुण्य हो वो नंदीग्राम को गए। निष्पाप रामचंद्र जी ने नंदीग्राम में अपनी जटा काटकर भाइयों के साथ सीता को पाने की अनंत पुनः अपना राज्य अभिषेक किया। राम राज्य में लोग प्रसन्न, सुखी, संतुष्ट, पुष्ट, धार्मिक तथा रोग व्याधि से मुक्त रहेंगे। उन्हें दुर्भिक्ष का भय न हो। कोई कहीं भी अपने पुत्र की मृत्यु न देखेगा। स्त्रियां विधवा नहीं होंगी, सदा ही पतिव्रता होंगी। आग लगने की किंचित भी भय ना होगा। कोई भी प्राणी जल में नहीं डूबेंगे। वात और ज्वर का भय थोड़ा ही नहीं रहेगा।
क्षुधा तथा चोरी का डर भी जाता रहेगा। सभी नगर और राष्ट्र धन धान्य संपन्न होंगे। सतयुग की भांति सभी लोग यहाँ सदा प्रसन्न रहेंगे। महायशस्वी राम बहुत से सुवर्णों की दक्षिणा वाले 100 अश्वमेघ यज्ञ करेंगे। उसमें विधि पूर्वक विद्वानों को 10,000 गौ ब्राह्मणों को अपरिमित धन देंगे। 100 गुने राजवंशों की स्थापना करेंगे। संसार में चारों वर्णों को वे अपने अपने धर्म में नियुक्त रखेंगे। फिर 11,000 वर्षों तक राज्य करने के अंततर श्री रामचंद्र जी अपने परम धाम को पधारेंगे। वेदों के समान पवित्र, पापनाशक और पुण्यमय इस रामचरित्र को जो पढ़ेगा वह सब पापों से मुक्त हो जाएगा। आयु बढ़ाने वाली इस राम कथा को पढ़ने वाला मनुष्य मृत्यु के अनंतर पुत्र पौत्र अन्य परिजन वर्ग के साथ ही स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होगा। इसे ब्राह्मण पढ़े तो विद्वान हो, क्षत्रिय पढ़ता हो तो पृथ्वी का राज्य प्राप्त करे, वैश्य को व्यापार में लाभ हो, शूद्र भी प्रतिष्ठित होगा। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय। Oh